वेलकम बैक टू शर्ट अप शर्मा। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर रहे हो कुछ टाइम से, सो यू नो दैट आई हैवंट बीन पोस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर से द लास्ट 6 months और द लास्ट 1 year। उसके कुछ रीजंस थे बिकॉज आई वॉज मोर इन टू माई कोचिंग, माई वर्क, और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट करूँ, बट I have finally made this decision to start posting on YouTube again, and this time I'll try to be consistent. So this is going to be a raw video जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसा कंटेंट अब इस चैनल पर आने वाला है, and what I am planning and what is my vision for this channel from now onwards. So let me take you back. अपना एक छोटा सा, लेट मी गिव यू बैकग्राउंड। आई स्टार्टेड दिस चैनल एज सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ हेल्प चैनल बिकॉज उस वक्त मैं वैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, तो मुझे भी था कि एक इंस्पिरेशन था कि आई जस्ट वांटेड टू पोस्ट सिमिलर कंटेंट जो कि मैं खुद कंज्यूम कर रहा था उस वक्त। और उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स अ वर्चुअल पॉडकास्ट जिसका नाम था द ह्यूमन बुक। आई एम श्योर इफ यू हैव बीन अ सब्सक्राइबर यू वुड नो। आई रियली एंजॉयड शूटिंग दोज वीडियोज, लेकिन उसको स्केल नहीं कर पाया मैं बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू I didn't have a studio, number 1. Number 2, virtually उसको scale करना wouldn't have been possible, और मेरे पास time भी नहीं था because I was focusing more on my coaching part, and that is where more or less I stopped posting content on YouTube and I shifted my focus towards my work, my coaching. So if you know me personally or if you have been a subscriber of this channel, so you would know that I've always been a proponent of fitness, है ना। I was myself a fat kid. I was very unfit. राइट, देन आई लर्नड, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखा, काफ़ी कंटेंट कंज्यूम किया, काफ़ी पढ़ाई की, आई ऑल्सो गॉट सर्टिफाइड एंड देन आई सेल्फ कोच्ड माई सेल्फ एंड आई गॉट इन टू द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ बैक इन 2020। ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर भी वो पोस्ट कर दूंगा, सो यूल गेट एन आइडिया कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया। व्हेन आई सेल्फ कोच माई सेल्फ, आई कुड सी दोज चेंजेस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, लेकिन वो जो पॉजिटिव चेंज था, एक पॉजिटिव इफेक्ट था उसका, वो मेरी लाइफ की हर एस्पेक्ट में इट रिफ्लेक्टेड, राइट। अगर मैं कुछ काम कर रहा था उसमें मेरी एफिशिएंसी बेटर हुई, मेरी प्रोडक्टिविटी बेटर हुई, नथिंग सीम्ड इम्पॉसिबल व्हेन आई वाज इन दैट पर्टिकुलर शेप। सो व्हेन आई स्टार्टेड, माई सोल इंटेंशन वॉज टू जस्ट लुक गुड। मुझे सिर्फ अच्छा दिखना था, मुझे सिर्फ अच्छे कपड़ों में फिट आना था, एंड दैट वॉज दी माई गोल। बट एज आई गॉट फिटर, I could sense that it was just the first step towards my self-improvement journey, है ना। वहाँ पे वो एक realization आया कि it's not just about physical fitness. If you are physically fit, it definitely translates into other aspects of your life, and it basically changes your life for the better. And that is when I got this idea, that is when I got this thought of making it as my career. और मैंने वो डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज सी, सबको पैसे कमाने होते हैं, राइट, लेकिन अगर वो जिस टास्क के साथ, जिस काम को आपको रोज करना है, अगर वो मीनिंगफुल हो जाए, उससे पैसे भी आ जाएं, एंड यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग मीनिंगफुल इनटू समवन एल्सेस लाइव्स, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो आई स्टार्टेड कोचिंग बैक इन 2021, राइट। उस वक्त मेरे पास एक सर्टिफिकेशन थी, उसके बेसिस पे आई स्टार्टेड कोचिंग पीपल। जैसे जैसे आई केप्ट कोचिंग मोर पीपल, I got more experience and I kept becoming a better coach. So अभी मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए बताई है, I just wanted to give you a background, है ना। आज मैं YouTube फिर से अपना YouTube चैनल रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से और वीडियोस पोस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। उसका रीज़न यही है that I have a pure intention. I wouldn't just say pure, right? Of course, I intend to make money out of it eventually. Of course, it is my profession, right? But at the same time, it's an honest attempt towards making a positive change. मेरा इससे कुछ immediate expectation नहीं है, right? Of course, I would want it to grow, लेकिन मेरा जो पहला intention is to put out good information which can actually help you. I intend to help you make fitness a part of your lifestyle and not look at it just as a means to shed some kilos. हमें उस mindset से ऊपर उठना है। See, I get a lot of clients और most of them are like, ठीक है, 3 महीने में हमारा ये immediate goal है, हमें इतना kg lose करना है, या हमें ये करना है, इस function के लिए better दिखना है, इस photoshoot के लिए better दिखना है, and once that goal is achieved,
मोटिवेशन गायब हो जाती है. देन आई एक्चुअली हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद क्लाइंट्स जहां पे आई एम चूजिंग देयर गोल, which shouldn't be the case, right? So we need to rethink this, and this channel from now onwards is an attempt towards helping you rethink. हमें फिटनेस को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है. इट्स अ प्रोसेस. जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम रोज रेडी होते हैं, वैसे ही फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. इट्स अ नेसेसिटी. बिकॉज इफ यू आर नॉट फिट, इफ यू आर नॉट हेल्दी, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क efficiently? How can you expect to take care of your family, your loved ones? You'll be a burden for your family, right? And अगर आज वो better choices आपने नहीं ली, then eventually 5 years down the line, 10 years down the line, based on your current lifestyle and based on your current age, you'll be forced to make those choices. अगर आज सही नहीं खाया, 10 साल बाद जब डायबिटीज हो जाएगी, then you'll have to make that forced choice. जो कि हम अपने जो अगली जनरेशन है, अब हमसे पहले वाली जनरेशन है, उसमें हम देखते हैं वो चीज़, राइट? डू यू वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट, और डू यू वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ स्टाइल? आई वॉन्ट टू हेल्प यू प्रिवेंट एंड मैनेज लाइफ स्टाइल हैजर्ड्स. सब आपके हाथ में है. 90% ऑफ द करंट लाइफ स्टाइल हैजर्ड्स दैट वी सी अराउंड अस, बी इट डायबिटीज, बी इट थायराइड, बी इट PCOS, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड विद अ गुड लाइफ स्टाइल. और हम बेसिक्स को ही निग्लेक्ट कर रहे हैं. I'm not talking about, a magical solution. There's no magic involved. It's just the basics. It's just your nutrition, your training, your water intake, your sleep quality, your sleep duration, your activity levels. That's it. That's all that you would want to focus on. अगर इसमें कुछ ऐड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ supplementation. That's it. You don't need anything else to live a healthier life. लेकिन वो effort तो रोज़ करना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं होगा कि कोई जादू कर जाए और कि आपने पैसे दिए और काम हो गया. यू विल हैव टू पुट दैट एफर्ट. ठीक है? यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट. तभी यू विल बी एबल टू मेक इट अ प्रोसेस. एंड थ्रू दिस चैनल आई वॉन्ट टू इनकलकेट दैट माइंडसेट इन यू. एंड दिस चैनल इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ. सी, आई एम अ नर्ड. I try to optimize everything. I try to read about stuff. Every recommendation that I make on this channel, will have a scientific backing. I'll ensure that. And if I make an honest mistake, I'll correct it. I'll accept it. So the idea is कि we make ourselves the fittest, the healthiest, the most productive selves possible. I've been coaching people from the last 3 years. And I've coached people with different demographics, behaviors, and goals. Yet, I consider myself as just a student. I try to learn every day. I try to upgrade my information every day. And with this channel, I intend to put that information out. As I keep learning, I want to make you a part of my learning process. Every day I talk to very smart people. Yet, I'm amazed कि उनको फिटनेस के बारे में बेसिक्स भी नहीं पता होते. दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, येट फिटनेस के मामले में दे नो नथिंग. और हमारी गलती नहीं है, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस चैनल. सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द कमिंग डेज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हर हर महादेव.